हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? तो हेलो एल्कीन, हेलो एरीन में आज हम करने वाले हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे आज। बिकॉज स्टीरियो केमिस्ट्री प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे आपने देखा है कि जो SN2 रिएक्शंस है दे कंप्लीट विद इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, वेरेज SN1 जो है, SN2 जो है दे कंप्लीट विद SN2, दे कंप्लीट विद इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, वेरेज SN1 रिएक्शंस कंप्लीट विद रेसमाइजेशन। अब ये टर्म्स होती क्या है, ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हम यहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लेन पोलराइज लाइट, जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाइब्रेटिंग इन ऑल डायरेक्शन हैविंग डिफरेंट। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं, ये हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और दे आर वाइब्रेटिंग इन ऑल डायरेक्शन हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ। अब जब इस ऑर्डिनरी लाइट को हम पास करते हैं निकोल प्रिज्म से, किससे पास करेंगे? निकोल प्रिज्म से। निकोल प्रिज्म इज ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म, स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म which is made up of crystalline calcium carbonates, निकोल प्रिज्म। तो हमारे पास जो लाइट आएगी वो आएगी हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट, एक ही डायरेक्शन में मूव करने वाली लाइट आएगी। ये हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट है, ये हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट है जिसकी डायरेक्शन that is perpendicular to the direction of propagation of the wave, प्लेन पोलराइज लाइट। और इस निकोल प्रिज्म को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? पोलराइजर। पोलराइजर क्या बोलेंगे? पोलराइजर। तो ये कैसी लाइट आई? प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज लाइट। अब क्या है कि when the solution of certain organic compounds are placed in the path of plane polarized light, they rotate the path of plane polarized light toward the either direction, toward the left hand side or right hand side। सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो पाथ ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करते हैं बेटा। जो करते हैं, द सब्सटेंस which rotate the plane polarized light are called optically active substance, optically active substance, optically active substance which can rotate the path of plane polarized light, and the substance which do not rotate the rotate the path of plane polarized light are known as optically inactive substance। तो यहाँ पर जो ऑप्टिकली सब्सटेंस है, एंड दिस प्रॉपर्टी एंड द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रोटेट द पाथ ऑफ ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी। द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन रोटेट द path of plane polarized light is known as a optical activity। अब हम देखते हैं कि जो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन है प्लेन पोलराइज लाइट का बाय ए सब्सटेंस दैट कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पोलैरीमीटर। अब ये जो पोलैरीमीटर है क्या रहता है हमारे पास? कैसे हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करते हैं यहाँ पे, कि जैसे पोलैरीमीटर की हेल्प के साथ, पोलैरीमीटर में हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट होता है, सोर्स ऑफ लाइट हो गया, जैसे इसी को मैं बोलता हूँ यहाँ पे, ये आता है हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट। दो हमारे पास निकोल प्रिज्म होते हैं, एक जो है हमारे पास निकोल प्रिज्म है जिसको हम पोलराइजर बोलेंगे यहाँ पे, निकोल प्रिज्म, वही निकोल प्रिज्म स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म रहता है विच इज़ मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन, क्या बताया? कैल्शियम कार्बोनेट। और एक सैंपल ट्यूब होती है जिसमें हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के सैंपल को लेते हैं। जैसे ये ऑर्गेनिक सैंपल की जो ट्यूब है, सैंपल ट्यूब है, इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा जिसकी हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करना है।
अब यहाँ से जो लाइट आएगी, यहाँ से जो लाइट मिलेगी हमारे को, वो कैसी आएगी, पोलराइजर से ये आ जाती है प्लेन पोलराइज लाइट। ये ऑर्डिनरी लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है जहाँ से ऑर्डिनरी लाइट आ रही है। इस लाइट को अगर हम पास करते हैं निकोल प्रिज्म से पास करेंगे तो ये कैसी बन जाएगी, प्लेन पोलराइज हो जाएगी। और ये सैंपल ट्यूब है हमारे पास, सैंपल ट्यूब है जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का सैंपल जो है हम रखते हैं। और इसके बाद जो पाथ ऑफ लाइट है, पाथ ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट है, अगर सब्सटेंस जो है कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, तो इसको रोटेट कर देगा। इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन ये है, प्लेन पोलराइज लाइट की ओरिजिनल डायरेक्शन ये है, इट विल बी रोटेट आइदर टुवर्ड द राइट हैंड साइड और टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। और यहाँ पर हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। ये हमारे पास अनदर जो आई के बिल्कुल नियर रहेगा, ये हमारे पास ये ऑब्जर्वर है और यहाँ पर इसको हम बोलते हैं एनालाइजर। ये भी निकोल प्रिज्म ही है, एनालाइजर। एक हमारे पास पोलराइजर, एक एनालाइजर। एंड दिस होल इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज पोलैरीमीटर। क्या बोलते हैं इसको हम, पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर क्या बोलेंगे, पोलैरीमीटर, जिससे हम किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं, जिसमें कि सोर्स ऑफ लाइट दो आपके पास रहते हैं, निकोल प्रिज्म है, एक सैंपल ट्यूब है, और पाथ ऑफ लाइट जो है, जो प्लेन पोलराइज लाइट है, ठीक है, ये रोटेट हो जाता है टुवर्ड द आइदर डायरेक्शन, टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड इन सम एंगल, एट सम एंगल। तो ऐसे सब्सटेंस, दो सब्सटेंस विच कैन रोटेट द पाथ ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड द राइट हैंड साइड आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलेंगे हम ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे सब्सटेंस को बोलेंगे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो का मतलब है लैटिन वर्ड है ये, विच मीन्स राइट। द सब्सटेंस विच कैन रोटेट द पाथ ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड राइट हैंड साइड इज नोन एज, ये राइट हैंड साइड की तरफ रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एंड द सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इन द लेफ्ट हैंड साइड आर कॉल्ड लेबोरोटेटरी। क्या बोलेंगे, लेबोरोटेटरी, LAE, लेबोरोटेटरी। जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं D से, या फिर अलजेब्रिक साइन प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लेबोरोटेटरी होते हैं, जो कि प्लेन पोलराइज लाइट के पाथ को लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेंगे, उनको हम बोलेंगे लेबोरोटेटरी। इसको हम स्मॉल l से या अलजेब्रिक साइन माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो प्लस और माइनस आइसोमर है किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के, आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर। क्या बोलते हैं हम इनको, प्लस एंड माइनस जो आइसोमर होंगे, these are called optical isomer, optical isomer, and the phenomena is known as optical isomerism, and the phenomena is known as optical isomerism। तो ये हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट, और प्लेन पोलराइज लाइट से हम क्या पता कर रहे हैं यहाँ पे, whether the substance is optically active or inactive, optical active or inactive। now इसके बाद आता है हमारे पास स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन, specific rotation, and it is the number of degree of rotation observed by 1 gram of a sample in 1 ml of solution in a tube having path length 1 decimeter using monochromatic light। मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है यहाँ पे जो प्लेन पोलराइज लाइट है, जिसकी एक सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट है। यहाँ पर हम डी लाइट यूज करते हैं, हैविंग वेवलेंथ 589। जो डी लाइट हम यूज करेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट, जिसकी जो वेवलेंथ है यहाँ पे वेवलेंथ 589.5
5 नैनोमीटर एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो क्या बोलेंगे इसको, स्पेसिफिक रोटेशन बोलते हैं हम। दैट इज द नंबर ऑफ रोटेशन ऑब्जर्व्ड बाई 1 ग्राम। अगर हम 1 ग्राम सैंपल को किस में ले रहे हैं बेटा, 1 ml सॉल्यूशन में ले रहे हैं, ऐसी सैंपल ट्यूब में जिसकी जो पाथ लेंथ है, ऐसी सैंपल ट्यूब जिसकी जो पाथ लेंथ है वो कितनी है, 1 डेसीमीटर है। और कैसी लाइट यूज कर रहे हैं हम, जिसकी वेवलेंथ जो है ये 589.5 नैनोमीटर है एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो जो रोटेशन होगी उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक रोटेशन। क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रोटेशन। जैसे हमने देखा यहाँ पे कि ये प्लेन पोलराइज लाइट है। प्लेन पोलराइज लाइट जो है जब सैंपल ट्यूब से पास की जाती है, तो हमारे पास क्या रहता है, ये सैंपल ट्यूब है, तो हमारे पास जो पाथ ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट है वो किसी एंगल के ऊपर रोटेट कर जाते हैं, आइदर टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड और टुवर्ड द राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। और इसको हम क्या बोलते हैं, इस रोटेशन को, जो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशंस है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन। 1 ग्राम सैंपल किस में है, 1 ml सॉल्यूशन में कितनी पाथ लेंथ है टेस्ट ट्यूब की, 1 डेसीमीटर से पास करेगी, ये ऐसे पास करेगी। और जो रोटेशन ऑब्जर्व होगी हमारे पास, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन बाय यूजिंग लाइट of wavelength 589.5 nanometer at a specific temperature. Molecular asymmetry and chirality of object and molecules. Molecular asymmetry and chirality of object. अब all object or molecules have mirror images. अब ऐसे object या molecules which is not superimposable on its mirror image are called chiral object. Chiral, asymmetrical, chiral object या chiral molecules, the object which do not produce या which do not have superimposable mirror images, chiral objects, जिसमें हम अल्फ़ाबेट्स को लेते हैं। जैसे आपके पास अगर पी है, जैसे हम बोलेंगे अल्फ़ाबेट पी है, ये मिरर में अगर आप पी को ऑब्जर्व करते हैं तो पी कैसा नज़र आएगा हमारे को, इस तरह से नज़र आएगा। ये कैसा है, अगर हम इन मिरर इमेजेस को जो है सुपर इम्पोज करें, इकट्ठा करें हम, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। पी और ये इसको इसके ऊपर रखेंगे तो कैसे आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है, ये मिरर है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट कैसे हुए, कायरल, असिमेट्रिक। जबकि अगर हमारे पास जैसे ए है, इसको ऑब्जर्व करते हैं मिरर में, तो हमारे को ये इसी तरह से ऑब्जर्व होता है। और ये दोनों कैसे है, सुपर इम्पोजेबल। इसको मैं इसके ऊपर अगर सुपर इम्पोज करता हूं तो ये कैसा होता है, सिमेट्रिक। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कायरल ऑब्जेक्ट्स की, मॉलिक्यूलर असिमेट्री की, मॉलिक्यूलर असिमेट्री की। कायरल ऑब्जेक्ट्स which do not produce या which are non superimposable मिरर इमेजेस, और ये कैसी है, सुपर इम्पोजेबल। अब आता है हमारे पास कायरल कार्बन। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कार्बन जो है, कार्बन जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कार्बन जो है उसको कायरल कार्बन हम कब बोलेंगे, कायरल कार्बन या असिमेट्रिकल कार्बन। कायरल कार्बन, when carbon atom is bonded with 4 different atom और group of atom। ये देखिए, ये कार्बन है, इसके अराउंड अगर 4 डिफरेंट ग्रुप है या एटम्स है या ग्रुप ऑफ एटम है, जैसे ए बी सी और ये डी, तो ऐसा कार्बन कैसा कार्बन हो जाता है, असिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन। और हम इसको बोलते हैं एस्टरिस्क, जो स्टार से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये ऐसे कार्बन को बोलेंगे असिमेट्रिक कार्बन, विच इज बॉन्डेड विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स या एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ ये बॉन्डेड होता है। एंड दिस इज द स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर
इसको क्या बोलेंगे हम, स्टीरियो सेंटर। जहां पर ये, जहां से हम ये ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑब्जर्व कर रहेंगे। तो कैसे आते हैं, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री में कायरल कार्बन देखेंगे विच इज बॉन्डेड विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स का, एक हमारे पास रहता है प्रोपेन 2-ओल और एक है ब्यूटेन 2-ओल, प्रोपेन 2-ओल एंड ब्यूटेन 2-ओल। इनको एग्जामिन करते हैं। प्रोपेन 2-ओल, प्रोपेन 2-ओल को हम लिखेंगे कैसे, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं CH3 और यहाँ पे OH और ये हमारे पास आ जाएगा एक हाइड्रोजन की तरह। अब अगर इसकी मिरर इमेज को हम ऑब्जर्व करते हैं तो मिरर इमेज कैसी हो जाएगी, आपको पता है जो मिरर होता है इट हैज ए लेटरल इन्वर्सन, राइट अपीयर टू लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर टू राइट, राइट अपीयर टू लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर टू राइट। अब जैसे आ जाएगा हमारे पास ये OH इस तरफ आ जाएगा, जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट साइड हो जाएगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एटम्स है वो राइट हैंड साइड हो जाएंगे। इस तरह से इसकी मिरर इमेज इस तरह, इसकी मिरर इमेज जो है इस तरह से आ जाएगी। अब अगर हम इसको रोटेट कर देते हैं 180 डिग्री के ऊपर, रोटेशन दे देते हैं, रोटेट थ्रू 180 डिग्री, तो हमारे पास रोटेशन के बाद जो आएगा वो आ जाता है हमारे पास OH, ये इस तरफ हो जाएगा, और CH3 दो ये मिथाइल ग्रुप इस तरह से आ जाएंगे, और ये H फिर फर्दर इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए ये जो है इसको मैं A, B और C लिखता हूँ, तो C को सुपरइम्पोज करेंगे हम A के साथ, C को सुपरइम्पोज करेंगे। देखो ये 2 सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस है, एक जैसी है बिल्कुल सेम, ये सुपरइम्पोज हो जाएगा C सुपरइम्पोजेबल ऑन A। तो ऐसा मॉलिक्यूल्स कैसा होता है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर जो है क्योंकि कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है, यहाँ पे देखो 2 मिथाइल ग्रुप सेम है, तो असिमेट्री के लिए, कायरलिटी के लिए कार्बन के अराउंड 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, वही मॉलिक्यूल्स जो है ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल है प्रोपेन 2-ओल। आपको बताया कि सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव वो होते हैं जो पाथ ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, जिसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेबो रोटेटरी बोलते हैं। और देखते हैं ब्यूटेन 2-ओल में, ब्यूटेन 2-ओल में हमारे पास आ जाता है यहाँ पे C2H5, इसकी मिरर इमेज हम बनाएंगे, तो मिरर इमेज हमारे पास इस तरह से आ जाएगी C2H5। अब अगर हम इसको रोटेट करते हैं थ्रू 180 डिग्री, तो हमारे पास ये जो C2H5 है ये ग्रुप ऊपर आ जाएगा, और जो CH3 ग्रुप है वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा C2H5 और यहाँ पे आ जाएगा CH3। इसको रोटेट कर देते हैं, इमेजिन, मेंटली इमेजिन कीजिए 180 डिग्री पे हम रोटेट करेंगे इसको, तो ये ऊपर आ जाएगा, और ये जो है हमारे पास कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इस तरह से। क्योंकि आपको पता है कि ये जो कार्बन के अराउंड जो अरेंजमेंट होता है एटम का वो टेट्राहेड्रली होता है, तो हमारे पास ये मिरर इमेज इसकी बनती है। अब A और C को देखिए, अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों इमेजेस कैसी है, नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस है, नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। यहाँ पर C2H5 है, यहाँ CH3 है, यहाँ C2H5 है, यहाँ CH3 है। ये कैसी इमेजेस है, नॉन सुपरइम्पोजेबल। A एंड C आर नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस। और ये नॉन सुपरइम्पोजेबल जो मिरर इमेजेस होती है इनको हम बोलते हैं इनेंसोमर। क्या बोलेंगे इनको, आर कॉल्ड इनेंसोमर। जैसे आइसोमर होते हैं, दे अपीयर टू बी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ये दोनों मॉलिक्यूल्स डिफरेंट नजर आ रहे हैं हमारे को। एक में CH3 ग्रुप जो है वो ऊपर है, एक में CH3 ग्रुप नीचे है, C2H5 इधर है, C2H5 उधर है। तो
ये जो मॉलिक्यूल्स है तो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो है हमारे को ये शो हो रहे हैं यहाँ पे, और इन नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस को हम क्या बोलेंगे, इनैंसोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको, इनैंसोमर बोलेंगे। नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस को हम क्या बोलते हैं, इनैंसोमर बोलेंगे। अब हम आगे करेंगे रेसमिक मिक्सचर्स एंड रेसमाइजेशन। रेसमिक मिक्सचर और रेसमाइजेशन क्या होते हैं यहाँ पे, तो एन इक्विमोलिकुलर मिक्सचर ऑफ इनैंसोमर, जिसमें एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, दूसरा जो है लेबोरोटेटरी है, ठीक है, इज नोन एज रेसमिक मिक्सचर, दैट इज इक्विमोलिकुलर मिक्सचर। मतलब 50% जो है वो डी होगा, 50% जो है वो क्या होगा आपके पास एल आइसोमर डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा, 50% जो है वो आपके पास लेबोरोटेटरी होगा। ऐसे इक्विमोलिकुलर मिक्सचर को हम बोलेंगे ऑफ इनैंसोमर इज नोन एज रेसमिक मिक्सचर। और जिसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसको हम DL से लिखेंगे। रेसमिक मिक्सचर को हम कैसे लिखेंगे, DL और प्लस माइनस। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग D और L फॉर्म of an optically active compound into racemic mixture is known as racemization। D और L फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना है, हमने किस में कन्वर्ट करना है, रेसमिक मिक्सचर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, रेसमाइजेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग D और L जो फॉर्म ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है इनटू रेसमिक मिक्सचर इज नोन एज रेसमाइजेशन। और जो रेसमाइजेशन है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। रेसमिक जो मिक्सचर होते हैं क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि जो रोटेशन है ड्यू टू वन विल बी कैंसल्ड बाय द रोटेशन ड्यू टू अनदर। एक की रोटेशन दूसरे से क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। एक देखो डेक्स्ट्रो रोटेटरी टुवार्ड लेफ्ट हैंड साइड होता है, लेबो रोटेटरी टुवार्ड राइट हैंड साइड रोटेशन। तो जो कंप्लीट रोटेशन है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी यहाँ पे। तो ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ऐसे सबस्टांस रेसमिक मिक्सचर कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब हम एक और यहाँ पे वर्ड करते हैं, वो है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन तो रेजोल्यूशन होता है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर इनटू D और L फॉर्म। अब D और L फॉर्म, जब रेसमिक मिक्सचर से D और L को सेपरेट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रेजोल्यूशन बोलेंगे।